ग्रे कंस्ट्रक्शन ग्रुप के एक और रेजिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद राशिद। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? खैरियत से? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राशिद, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने ग्रे कंस्ट्रक्शन ग्रुप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया तो कैसे ख्याल आया? किसी दोस्त से सुना या फिर सोशल मीडिया पे देखा? किस तरह सोचा कि इसमें इन्वेस्ट किया जाए? मेरे कुछ रिलेटिव्स ऑलरेडी ग्रे हाइट में रहते थे, तो मैं उनके पास आता था। तो मुझे उनका अपार्टमेंट बहुत पसंद भी आया, तो इसी वजह से मैंने जो है वो 2000 में जो है परचेज़ किया ग्रे हाइट में। सही, ठीक है। तो आपने 2000 में इनकी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया कि जो होता है ना इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न मिल रहा है या नहीं? नहीं, उसकी तो बहुत ज़्यादा वैल्यू अब हो गई है डेफिनेटली मार्केटिंग प्राइस के हवाले से, जी। क्योंकि इनके तमाम प्रोजेक्ट जो है वो अच्छी लोकेशन पे बने हुए और कंस्ट्रक्शन इनकी बहुत अच्छी है, मेयारी कंस्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से जो है इनके अपार्टमेंट्स की वैल्यूज़ जो है वो अच्छी है, प्राइस भी अच्छी है और करंट प्राइस भी बहुत अच्छी है। तो राशिद मुझे ये बताइए कि जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे तो क्या चीज़ ऐसी थी जिसको देख के आपने कहा फैसिलिटीज़ देखकर कि अब इस जगह जो है इन्वेस्ट किया जाए? असल में एक तो अपार्टमेंट्स काफ़ी कुशादा थे, डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी थी, फिर हमारे अपार्टमेंट की वेंटिलेशन बहुत अच्छी थी, 4 साइड जो है ओपन एरिया था, कार पार्किंग अच्छी थी, ठीक है, और फिर 200 फीट रोड पे बिल्कुल मेन शाहरा के ऊपर था और तमाम चीज़ें जो मौजूद होनी चाहिए वो ऑलरेडी मौजूद थी, तो इसलिए बस फैसला करने में सहूलत थी, आसान थी, क्योंकि लोग रह भी रहे थे तो ऑलरेडी पता था सारी सूरत हाल की। फिर ये कि एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत सी थी, पानी की सूरत हाल बहुत अच्छी थी, पानी के टैंक्स बहुत अच्छे थे, बड़े बड़े चीज़ें, मस्क भी थी उसमें और काफ़ी बेहतर सूरत हाल, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। वन रूफ आपको अवेलेबल। जी हाँ, मैंने पूरी वर्कआउट किया थ्योरेटी, और जो आम लोग देखते नहीं हैं बारीक बारीक चीज़ें मैंने काफ़ी सर्च आउट करके फिर मैंने ये परचेज़ किया। और जब आपने इन्वेस्ट किया तो अक्सर होता है ना कि आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं फिर डिलीवर नहीं कर पाते, तो इस हवाले से कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? इनका तो असल में हमारे काफ़ी कोलीग्स हैं जिन्होंने ग्रे हाइट से फिर ग्रे नूर में इनके प्रोजेक्ट्स था, उसमें काफ़ी लोगों ने ख़रीदा, फिर अब ये इसमें भी लोग ले रहे हैं, तो कभी किसी की कोई कंप्लेन नहीं आई और फिर मामलात को अंडरस्टैंड भी करते हैं, चलते रहते हैं हमारे मुल्क के, उस हवाले से भी इनकी जो है वो बहुत अच्छी, यानी कि कोऑपरेटिव है, कस्टमर से बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव। और मेरे ख्याल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर का अगर ट्रस्ट आप डेवलप कर लेते हैं तो एक सेटिस्फाइड कस्टमर जो होता है वो बहुत सारे नए कस्टमर्स लेकर आता है। ऐसा ही है और हमारे यानी कि हमारे अपार्टमेंट के लोग ही इनके प्रोजेक्टों में ज़्यादातर जो है वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट और फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं और ट्रांसफ़र होते रहते हैं। सही, तो आपका कोई प्लान है इनके नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करने? इंशाल्लाह। और अगर अपडेट्स के हवाले से पूछूं तो इनकी जो नए प्रोजेक्ट जो आ रहे होते हैं उसकी अपडेट्स आपको मिल रही होती हैं? हम मिल भी रही होती है और फिर क्योंकि हमारे सारे के सारे क्योंकि ग्रे की फैमिली है तो एक दूसरे से पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, कनेक्टेड होते हैं, तो हमारी तकरीबात में एक दूसरे से डिस्कशन चलती रहती है और मालूमात एक्सचेंज होती रहती है। और राशिद ये भी बताइए कि जब आपने अपार्टमेंट लिया तो अक्सर होता है ना कि आपको लीज बहुत देर में मिलती है या नहीं मिल पाती, तो इस हवाले से कैसा रहा था आपने? नहीं, कोई हमारे पास तो कोई इशू आया ही नहीं, ना हमने एक थ्रू प्रॉपर चैनल के थ्रू जैसे काम होते हैं वो से हुआ, और कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना किसी और को आई, हाँ। ना मुझे आई और ना ही मैंने किसी से सुना कि किसी को कोई प्रॉब्लम आई। चले, थैंक यू सो मच राशिद फॉर योर टाइम। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।